राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको देवशयनी एकादशी के बारे में बताती हूँ, जो कि 10 तारीख को है, 10th ऑफ जुलाई, रविवार, संडे। ठीक है। अब इस दिन जो है एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पारण जो है आप अगले दिन करोगे। पारण का समय आप पंचांग में देख लेना। ठीक। अब इसके बारे में मैं बता देती हूँ कि देवशयनी एकादशी क्या है। सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो अब विष्णु जी लीव पे जा रहे हैं, यानी कि छुट्टी पे, और शंकर भगवान उनकी ड्यूटी निभाने के लिए आएंगे। ठीक है। अब वो योग निद्रा में चले जाएंगे। वो अपने 2 स्वरूप बना लेते हैं, एक बाली के पास रह जाता है और एक क्षीर सागर में। ठीक है। 2 स्वरूप बना के यहाँ पे रहते हैं। अब इस समय में जब देव सो जाते हैं, वो 4 माह के लिए जो है सो जाते हैं। ठीक है। तो कोई भी शुभ कार्य जो है नहीं करते। मुंडन, दुकान का मुहूर्त करना हो, कोई फैक्ट्री का मुहूर्त करना हो, शादी विवाह, कोई भी जो है शुभ काम हम नहीं करते। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब देव उपस्थित नहीं है, वो 4 महीने के बाद जो है वो जागेंगे, तो हम किस तरह से जो है उनके बिना अपने शुभ कार्य कर सकते हैं। तो हम शुभ कार्यों को जो है स्थगित रखते हैं। ठीक है। और इस समय में दान, पूजा, तप, जप, ये सब करते हैं। अब क्या करना चाहिए हमें? कल की जो एकादशी, वैसे तो हर एकादशी जो है वो विशेष होती है, अपना अपना महत्व लिए हुए होती है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि इस दिन जो है देव सो जाते हैं। अब आपने करना क्या है? आपने सबसे पहले जो कल व्रत रखना है, जो भी रख सकें, आप नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, अपने मन से आप कह दें, लेकिन चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करें। ठीक है। फलाहार कर सकते हैं। जो लोग भूखे नहीं रह सकते वो फलाहार तो खा ही सकते हैं। ठीक है। फ्रूट्स खा लो और उसके बाद आप दूध वगैरह इन सब चीज़ों के ऊपर रख लो, और उसके बाद आप फलाहार भी ले सकते हो। जो नवरात्रों में चीज़ें बनती हैं वो भी आप सेवन कर सकते हो। मेन आपको यही करना है कि आपने चावल का सेवन नहीं करना होता। चावल का सेवन अगले दिन पारण के बाद जो है आप पारण कर लोगे, उसके बाद आप जो है चावल का, यानी कि द्वादशी पे जो है, एकादशी के बाद द्वादशी आती है, द्वादशी पे आपने चावल का सेवन कर लेना है। अब इस दिन जो है कोई रात का जागरण करे तो बहुत विशेष महत्व है, लेकिन किसी से जागा नहीं जाता। अब बच्चे जागते तो हैं नो डाउट, लेकिन सब लोग अपने फ़ोन और मोबाइल लेकर ही जागते हैं, और हरि का नाम लेकर कौन जागता है आजकल। तो जो भी जाग सकें वो सब एकत्रित हों का मतलब है अपने आप मेजॉरिटी में इस चीज़ के अंदर आएँ कि आप लोग भी हरि का नाम जो है जपें। अब हरि का नाम लें, उसके बाद जो भी कमल का फूल है वो चढ़ा सकें, आप विष्णु जी को प्राप्त कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। वो विष्णु जी को कमल जो प्राप्त करके आप उनको चढ़ाएं। आप जितने चाहें उतने चढ़ा सकते हैं आप कमल। उसका रीज़न क्या? आप जितने भी चढ़ाएंगे, एक कमल जो है एक जन्म के पापों को नाश करता है, ऐसा कृष्ण भगवान ने खुद कहा है। तो वो जो एक कमल आप 4 हाथों वाले विष्णु भगवान हैं, उनकी इस मुद्रा की जो है वो पूजन करना है। ठीक है। तो आप जब उनको ये चढ़ाते हो तो वो डेफिनेटली खुश होते हैं आपसे, और आपका एक जन्म के जो पाप हैं वो क्षय हो जाते हैं, और उसके बाद पुण्यों का उदय हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने उनको जितने भी कमल आप भाव से चढ़ा सकते हो चढ़ाओ। ठीक है। जो लोग भी नहीं प्राप्त कर पाए कहीं से कमल, या नहीं उनको प्राप्त हुआ है, वो अपने हाथों में इमेजिनरी तरीके से बना लें। ऐसा नहीं है कि आप प्राप्त कर सकते थे, आलसवश प्राप्त नहीं किया तो आप ऐसा कर रहे हैं। ठीक है। जो नहीं प्राप्त कर पाए, एक्चुअली वो लोग अपने हाथों पे बनाएं, और वो ही कमल जो है आप विष्णु जी को अर्पण कर दें। उसके अगले दिन जो है वामन रूप की पूजा करने का जो है विधान है। तो अगले दिन भी आप पूजन कर लें, जो द्वादशी वाला दिन है उस दिन आप जिस तरह से चाहते हैं ईश्वर की पूजा करें, भगवान की पूजा करें, उनको अच्छी तरह से नहलाएं धुलाएं, उनको स्नान करवाएं, और अच्छी तरह से दूध डाल के, जिस तरह से भी गंगा जल डाल के आपने स्नान करवाना है उस तरह से आप उनको स्नान करवाएं। साफ़ सुथरे उनको नए वस्त्र पहनाएं, और नई उनके लिए जो है बेडिंग लगाएं, यानी कि शैया भी उनके लिए नई होनी चाहिए जो आप उनको दे रहे हैं सोने के लिए। ठीक है। तो वहाँ पर आप उनको जो है सुला दें। ठीक है।
अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने सब चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या, ये भी आपको बता दिया कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपने बंद करनी है। और उसके बाद असल में 4 माह का व्रत होता है ये, ठीक है। इसे हम 4 माह का व्रत कहते हैं। व्रत क्यों कहते हैं, क्योंकि हम कितनी चीज़ें अब जो हमें हैप्पीनेस देती हैं, जो हमें खुशियाँ देती हैं, वो हम त्याग रहे हैं, क्योंकि हमें इस समय पर क्या करना है, हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना। और अब तैयार हो जाइए, सावन आ रहा है, कावड़ आ रहे हैं, सब चीज़ जो है शंकर भगवान के हिसाब से चलेगी, बारिश आएगी और उसके बाद एक एक जीव जंतु अलग तरीके के साथ खिल जाएगा, पूरे पौधे खिल जाएंगे, हरियाली हो जाएगी, सब जगह जो है एकदम से एक एक चीज़ के अंदर जो है कुदरत एक नया जीवन जो है वो डाल देगी। तो अब शंकर भगवान की ड्यूटी, ठीक है, वो अपना कार्यभार संभालेंगे। और वो अच्छा, अब ये योग निद्रा में जाते क्यों हैं सब लोग, बारी बारी इस तरह से क्यों जाते हैं और दूसरा उनका कार्यभार संभालता है। देखो, जब हम एक दिन भी अगर जैसे सपोज़ करो कि किसी ने अगर हीलिंग की है, मैंने ही की है हीलिंग, तो मुझे पूरा दिन के लिए अपनी एनर्जी जो वेस्ट हो जाती है उसको रिस्टोर करने के लिए, वापस अपनी एनर्जी को अंदर लेने के लिए फिर शांति धरनी पड़ती है, थोड़ा सा कट होना पड़ता है सोशली, और तब जाके मैं थोड़ा सा अपने आप के अंदर एनर्जी जो है वापस ले पाती हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से भगवान भी हैं, वो भी अपनी एनर्जी जो है रिस्टोर करने के लिए, अपने अंदर एनर्जी वापस लेने के लिए शांति धारण करते हैं। और उसके बाद अपनी मुद्रा के अंदर, जिस भी मुद्रा में उन्होंने, खैर वो शैया के ऊपर तो लेटे हुए मुद्रा में ही होते हैं, तो वो अपना उस मुद्रा के अंदर बैठ के जो है अपनी एनर्जी को रिस्टोर करते हैं, यानी कि वापस अपनी योग निद्रा में जाकर वो अपनी एनर्जीज़ को वापस कलेक्ट करते हैं, ताकि दोबारा से वो फिर कार्यभार अपना संभाल सकें, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या करना है। अगर कुछ भी डाउट हो आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद समझा दिया मैंने आपको क्या करना है। अब इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।